नमस्कार दोस्तों, मैंने आज ये जो है मीवी का रोम 2 स्पीकर यूज़ किया है। इसे यूज़ करते करते ऑलमोस्ट लाइक मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। तो स्पीकर का मैं रिव्यू देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। पहला तो एक चीज़ है कि पहले अपने बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या मिला हुआ है इसमें। बॉक्स में आपको ये मैनुअल मिलता है। देखिए मैनुअल है। ये 1 ईयर की वारंटी मिलती है और ये एक ऑक्स केबल मिलता है, ठीक है। और ये माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग केबल मिलती है, जिसको आप यूज़ करके माइक्रो यूएसबी को यूज़ करके आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स में दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है रोम 2, 5 वॉट का HD साउंड, 24 घंटे का प्ले टाइम, ब्लूटूथ। ये बॉक्स की इस तरफ देख लीजिए। ये TWS इसमें आता है। इसमें 2 स्पीकर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। 2000 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें वाटर एंड डस्ट प्रूफ भी मिलता है। पैकेट पे जो MRP लिखी हुई है वो है 2999, बट मैंने इसे 850 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको जहाँ था वहीं रख देते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्पीकर की, ठीक है। ये स्पीकर का बिल्ड क्वालिटी देखिए, अच्छा है, बहुत प्रीमियम भी नहीं है बट प्राइस के हिसाब से ठीक है। अभी इसमें कंपनी ने दिया क्या क्या है, बोला है कि इसमें मेटल बिल्ड है। ये सामने का जो हिसाब से देख रहे हैं ये पूरा मेटल का है। और इसमें 5 वॉट का स्पीकर है, बट 5 वॉट इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी क्या एग्जैक्टली 5 वॉट का है कि नहीं। इसको यहाँ से जब आप ओपन करेंगे, ये देखिए ओपन करने के लिए दिया है। इसको ओपन कर, जल्दी ओपन नहीं होता है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये इस तरफ से ओपन होता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, देख सकते हैं ये 3.5 एम और ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। इसका फ्लैप थोड़ा सा वो है, मतलब जल्दी खुलता नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है। यहीं पे माइक्रोफोन भी दिया हुआ है कि मैं इसको बंद कर लेता हूँ। इसको यूज़ करते करते ऑलमोस्ट लाइक मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं और 2 हफ्ते के बाद जो मेरा इंप्रेशन है थोड़ा सा, मतलब मैं मिक्स फीलिंग्स है इसके लिए कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट मुझे उतना नहीं पसंद आया जिस हिसाब से इसका प्राइस है। प्राइस इसकी मिलती है लगभग 850 रुपये के आसपास, और कंपनी बोलती है कि 5 वाट का स्पीकर है। अभी मैं इसको जब से यूज़ कर रहा हूँ, ये 5 वाट का तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये मेरे पास एक JBL का है, ये देखिए JBL का, ये बहुत ही पुराना स्पीकर है, बट ये 3 वाट का है, ये 5 वाट का है। जबकि ये इससे ज़्यादा लाउड और ज़्यादा ब्राइट सिग्नेचर है इसका, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। बेस उतना नहीं जितना इसमें है, बट ये फिर भी बहुत बेटर है उससे। अब बिल्ड क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है JBL की। वो मैं आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँगा। अब इसकी स्पीकर को यूज़ करते थे 2 हफ्ते में, जो अभी इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें जो समझ में आई मैं आपको बताता हूँ। अब ये बहुत सारे लोग स्पीकर ऐसे रख के यूज़ करते हैं, ये ऐसे रख के यूज़ करने के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको ये रबर पैड दिया हुआ है, इसको आप सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं टेबल पे ऐसे रख के। अदरवाइज़ अगर आप ये ऐसे यूज़ करेंगे तो ये हिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं है, कंपनी ने उसको वैसे भी इस तरह से बनाया नहीं, इसको सिर्फ इस तरीके से बनाया ताकि आप इसको वर्टिकली इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रखेंगे तो ये हिलेगा, ये क्योंकि इसके बेस की वजह से हिलने लगता है। इसके यूज़ करते करते जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि एकदम कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, इसको आप बैग में रख के कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। कलर्स अच्छे अच्छे हैं इसके। इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है।
इसको मैंने जब से ख़रीदा तब से इसको एक ही बार चार्ज किया और अभी तक यूज़ मैं बहुत ज़्यादा तो ये नहीं बजाता हूँ इसको, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब मैंने अभी तक इतने पोर्टेबल स्पीकर्स यूज़ किए हैं, लेकिन जितनी अच्छी बैटरी लाइफ इसकी है उतनी अच्छी बैटरी लाइफ मैंने अभी तक किसी भी ब्रांड में नहीं देखी है। बिल्ड क्वालिटी में इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप्स है, बहुत अनइवन सा कंस्ट्रक्शन है इसका। भले ये सस्ता है, लोग बहुत इसको जस्टिस कर रहे हैं कि ये सस्ता है, उसके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बट फिर भी अगर आप किसी चीज़ का पैसा दे रहे हैं तो आपको वो सामान, तो आपको बिल्ड क्वालिटी सही मिलनी चाहिए। 3.5 mm का इसमें जाके डायरेक्ट लगा के प्ले कर सकते हैं आप इसको। इन बिल्ड माइक भी है, वॉइस असिस्टेंट भी है, ठीक है। एक यूज़ करते करते जो मुझे एक जो इसका प्लस, या आप प्लस पॉइंट बोल लीजिए या आप इसका नेगेटिव बोल लीजिए, इसका ये है कि जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो जब तक आप इसको ऑफ़ नहीं करेंगे ये हमेशा कनेक्ट ही रहेगा। मतलब इसमें ऑटो शटडाउन नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 5 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी फीचर कोई नहीं है। ये चलता रहेगा जब तक आप इसको कनेक्ट करेंगे, जब तक, अनलेस आप इसको जब तक यहाँ से बटन दबा के बंद ना करें। और इसके बटन में एक प्रॉब्लम है कि बार बार जब इसको दबाएंगे ना, 2 बार 3 बार दबाने पे ये बंद होता है। बहुत प्रेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता है इसको, तब जाके ये बंद होता है, ठीक है। बेस भी ठीक है, इसका बेस भी ठीक ठाक है। जो अच्छा नहीं इसमें, तो एक हिसाब से देखा जाए तो पैसे के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसमें जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी वो ये है कि जब आप कोई भी गाना जब आप सुनेंगे ना, तो एक थोड़ा सा दबा दबा सा आवाज़ आता है। इसमें लगता है ऐसे पंच नहीं है या ब्राइटनेस नहीं है इस आवाज़ में, या जैसे लगेगा स्पीकर बोल तो रहा है कि 5 वाट का है, लेकिन 5 वाट का ऐसे दिखेगा नहीं आपको, कि लगेगा नहीं कि ये 5 वाट जैसा लाउड आवाज़ दे रहा है। कंपनी बोलती है कि 5 वाट का स्पीकर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है 5 वाट का स्पीकर है, ये 3 वाट का स्पीकर है। फिर भी ये इससे ज़्यादा ब्राइट है, मतलब ये ज़्यादा ब्राइट बजता है, जबकि ये बहुत पुराना स्पीकर है, ये बहुत पहले मैंने खरीदा था। ये थोड़ा हल्का हल्का क्रैकल होने लगा हल्का हल्का, लेकिन फिर भी ये, इसको सुनने में आपको मेहनत लगेगी, सीधी सीधी बात है। कुछ भी इसमें, जैसे आप इसका मिड, ऐसे उसमें जो वोकल क्लैरिटी है इसमें है ही नहीं, आवाज़ बहुत पतली बजे, कोई सिंगर अगर गा रहा है तो थोड़ा पतलापन रहता है आवाज़ में इसमें, ठीक है। वो आवाज़ में वो जो एक अपर बेस होता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ऐसे आपको लोअर बेस मिलेगा, लेकिन इतने छोटे स्पीकर में लोअर बेस का कोई सेंस नहीं होता है। मेन आदमी ये पोर्टेबल स्पीकर इसलिए खरीदता है ताकि वो पर्सनल लिसनिंग के लिए एक्सपीरियंस कर सके। पर्सनल लिसनिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से ठीक है, बट वही है कि अब JBL जो पैसे लेता है ना, उसके हिसाब से आपको सामान देता है। मे भी सस्ता इसीलिए है क्योंकि इसमें जो भी आपको फीचर्स दे रहे हैं सब कुछ दे रहा है, लेकिन इसमें जो मेन जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी दबी दबी सी आती है। कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इस पर लिखा रहता है वायरलेस स्टीरियो, जबकि इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर है। यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे एक पैसिव रेडिएटर दिया हुआ है बेस के लिए, तो ऐसा कोई भी फीचर इसमें नहीं है जैसे कि स्टीरियो जैसा कुछ भी हो। ये मोनो स्पीकर ही है, कंपनी वेबसाइट पे लिख दिया है गलत तरीके से, पता नहीं उन्होंने क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, कभी भी आप कोई भी स्पीकर खरीदें ना, तो ट्राई करें कि इसको फास्ट चार्जिंग ना करें। छोटे जो नॉर्मल चार्जर होते हैं 5 वोल्ट, इसमें इसका जो है मेन वो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर के चार्जर से दिया गया है चार्ज करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के चार्जर से चार्ज करेंगे या फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो बैटरी डैमेज होना। कोई भी स्पीकर आप खरीदें तो अवॉइड करिए कि फास्ट चार्जिंग से ना करें उसको, नॉर्मल 5 वोल्ट या 2 एम्पेयर के चार्जर से चार्ज करेंगे, 10 वाट या 20 वाट के चार्जर से, तो आपकी बैटरी ठीक ठाक रहेगी। जो मुझे इसको यूज़ करते करते जो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया ना, कि इसमें आवाज़ का जो मैं आपको एक ही फीडबैक देना चाहूँगा मेबी को, कि जब आप इसको सुनेंगे तो आवाज़ में आपको खुलापन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब पता नहीं, लोगों ने रिव्यू तो ढेर सारा दिया हुआ है, मैंने रिव्यू देख के ही ख़रीदा था कि बहुत अच्छा बेस है, मतलब पैसे के हिसाब से अच्छा है, बट फिर भी मैंने इसको मैंने इसको बर्न इन कर लिया। बर्न इन सेंस कि मतलब मैंने इसको ऑलमोस्ट लाइक 1 दिन से 2 दिन से लगातार इसको बजाया है, ठीक है। और इसको बजाने के बाद मुझे समझ, थोड़ी सी आवाज़ तो ठीक होती है बर्निंग के बाद, बट फिर भी इसमें एक तो आवाज़ में ब्राइटनेस नहीं है, खुलापन नहीं है, और ट्रैवल्स इसके बहुत ना शार्प शार्प से हैं, बहुत ज़्यादा से लगेंगे, तीखे तीखे से लगेंगे, बहुत पतले पतले से लगेंगे।
तो ये इसका थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है इसकी, जो खुलापन है दबा वो 5 वॉट के हिसाब से लगता ही नहीं है। अब आप इसको जब भी ख़रीदें तो ये मत सोचिए कि इससे आप लेके कोई पार्टी वार्टी करेंगे या कुछ करेंगे। जो भी है पर्सनल लिसनिंग के लिए, उससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ केस नहीं है। अच्छी चीज़ बस इसकी बस एक ही चीज़ जो है, जो जो किसी भी आपको इस बजट की स्पीकर नहीं मिलेगी, वो है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ इसकी बहुत ही सही है। और एक चीज़ और है कि जब आप इसको 50% से कम के वॉल्यूम पे बजाएंगे ना, तो इसमें आवाज़ ही नहीं आती, मतलब बहुत धीमा आवाज़ आता है। जब आप 50% के ऊपर जब धीरे धीरे जब जाएंगे, तब जाके आपको धीरे धीरे आवाज़ मिलना स्टार्ट होगी। मतलब ये 70 स्पीकर के ऊपर जाके तब ये जाके स्पीकर थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। अदरवाइज़ उसके बाद तो नीचे तो इतनी कम आवाज़ आती है कि आप सुन सकते हैं। अगर तो बहुत शांत रहेगा माहौल तो आप सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुनने लायक नहीं है। लेकिन ये 50% के या 60% के नीचे तो समझ लीजिए कुछ होता ही नहीं है इसमें। मतलब क्या है, ना आवाज़ आती है, ना अच्छे से बेस आता है, ना कुछ आता है। जबकि यही सेम चीज़ अगर आप JBL में सुनेंगे तो अलग ही इसका सिनेरियो है। हालांकि फुल वॉल्यूम पे अच्छा अच्छा है, थोड़ा सा हल्का 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 लगेगा कि आपको डिस्टॉर्ट हो रहा है। इसका मिड वोकल जो है ना, वो उतना अच्छा नहीं है जितना JBL में है। इंस्ट्रूमेंट इसके ठीक ठाक हैं, क्लियर हैं, बहुत क्लियर नहीं है। ऐसे जब गाना सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे एक एक सॉन्ग का एक लेयर होता है ना, थोड़ा ओवरलैप करता है दूसरे पर, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसका रीज़न यही है, इसीलिए ये सस्ता है। ठीक है। एक चीज़ और है जो इसमें मुझे बहुत बेकार लगती है, आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे ना, तो ये बोलेगा कि मतलब ब्लूटूथ ऑन, ब्लूटूथ पेड, या ये सब चीज़ें जो फीड वॉइस का जो जो इसमें फीडबैक आता है ना, वो बहुत बेकार लगता है। मतलब आप कहीं कभी इसको ऑन करिए, जैसे आप ट्रिब्यूट के स्पीकर यूज़ करिए या आप JBL का ही अगर आप यूज़ करेंगे तो सिंपल सा ही बस ये ऑन होगा। और सिंपल से आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए कैसे सिंपल सा आप ऑन करेंगे तो ये बस ये ऑन होगा, और सिंपल सा बंद करेंगे, सिंपल सा दबाएंगे तो बंद हो जाएगा ये। उसके ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप ऑन ऑफ करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन, ये ऑन फोन, पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है इसमें। तो ये थोड़ा सा ना जो भी इसमें सॉफ्टवेयर डला है, जो भी एम्पलीफायर में इसमें जो है, वो चीप फील होता है ये बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अपने वैल्यू के हिसाब से ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई जो इसमें सही नहीं है, जैसे कि ये कि इसकी जो क्लैरिटी है, जो वॉइस का जो एक खुलापन होता है, वो लैक करेगा। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि इसको ख़रीद के आपको JBL जैसा या आपको साउंड कोर जैसा या मान लिया आपको ट्रिब्यूट जैसा तो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, बट अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है। वही मैं एक चीज़ और कहूँगा कि भले आप 100 रुपये लगाएं, चाहे आप 1 लाख रुपये लगाएं, कोई भी लगाएं, बिल्ड क्वालिटी आपको हमेशा मिलनी चाहिए। ये हम कभी कह के जस्टिफाइज नहीं कर सकते हैं कि 800 का है तो इसलिए ठीक है, इतना कंपनी बिल्ड देती है, इतने में तो इतना ही मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर 800 का भी सामान आप खरीद रहे हैं तो आपको 800 के हिसाब से या जो भी चीज़ें उसके वैल्यूबल मिलनी चाहिए। बिल्ड इसमें जो मेन जो इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, अगर कंपनी इनकेस कभी फ्यूचर में थर्ड इसका वेरिएशन निकालती है, तो इसमें ये कर सकती है कि इसमें एक तो पहले बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर ले, वॉइस फीडबैक ही हटा दें, ऑन ऑफ करने वाला जो भी इसमें फीडबैक आता रहता है बार बार, वो हटा दे। कंपनी कम वॉट का ही स्पीकर यूज़ करे, बट उसको उसके ड्राइवर ज़्यादा बेटर लगाएं। इसका जो डायफ्रैगम में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे खुल के आ ही नहीं रहा है, निकल के बज ही नहीं पा रहा है अच्छे से। तो मैंने इसको बहुत बजाया, बहुत कोशिश की, और इसको सुनने में आपको बहुत पता नहीं आप लोग अगर आपने कभी यूज़ किया होगा अच्छे हाई एंड स्पीकर ना, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे कि आपको सुनने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। वही ये थोड़ा दबा दबा सा लगता है। यूट्यूब पर रिव्यू तो बहुत सारा अच्छा अच्छा लोगों ने दिया है कि ये सबसे बेस्ट है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है, ठीक है, खूब प्रमोट किया गया है इसको। लेकिन ये रियलिटी ये है कि ये उस हिसाब से अगर आप ये जीवन में पहली बार खरीदेंगे और पहली बार सुनेंगे, तब तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आने वाला है कि क्या है एग्जैक्टली आवाज़ में हो, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के सिग्नेचर होते कैसे हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझने में आने वाला है। पहली बार अगर आप यूज़ नहीं समझ, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12-15 स्पीकर्स यूज़ किए हुए हैं। मतलब मैंने प्रीमियम रेंज से हाई एंड यूज़ किया, तो उसके यूज़ करने के बाद ही मैं बताया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ यही यूज़ किया हुआ है। मैंने बहुत सारे स्पीकर्स यूज़ किए, उसको यूज़ करने के बाद मुझे यही लगा कि इसमें जो आज का 100% पर देखते हो, ये 100% हल्का हल्का कुछ कुछ सॉन्ग में थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि ट्रेबल्स इसका ज़्यादा ओवरलैप है, हल्का सा डिस्टॉर्शन रहता है इसकी आवाज़ में। लेकिन ठीक है, फिर वही है कि आता है कि भाई प्राइस के हिसाब से
ठीक है। आप इसको अगर लगता है, अगर आपको खरीदना ये लगता है कि खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं। और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, ठीक है। और इसको मैं यूज़ करूँगा और करके देखूँगा अभी, और अगर मैं इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने यूज़ करने के बाद एक बार और भी मैं रिव्यू डालने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या है। एक चीज़ जो जो अच्छी है इसके चीज़ में, वो ये है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और बैटरी अच्छी है, ठीक है। प्राइस के हिसाब से बैटरी तो बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन और इम्प्रूव कर सकते थे जैसे मैं बताया, ठीक है। और ओवरऑल यही है। और बाकी आप इसको, हाँ एक चीज़ और है कि जैसे इसमें मान लीजिए कि 3.5 mm जैक से जब आप इसको लगाएंगे, इसको यहाँ से डायरेक्ट जब लगाएंगे तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ब्लूटूथ से आवाज़ कम है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दोनों के बाद चेक किया, थोड़ा कभी लगता है ब्लूटूथ से कम है, लगता है कभी ब्लूटूथ से ज़्यादा है, बट ठीक है। मतलब थोड़ा ब्लूटूथ से मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसका 3.5 mm जैक का। ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा 3.5 mm जैक का मेन ये होता है ना कि जो कहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं। अगर आप इसको पीसी में लगाएंगे तो हो सकता है सही है, लेकिन अब किसी टैबलेट, मैंने इसको टैबलेट में लगाया है, तो टैबलेट में एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा वो रहता है कि आउटपुट उतना नहीं रहता है, तो उस हिसाब से मुझे धीमा लगा। लेकिन ठीक है, अगर आप इसको, मैंने इसको अगर पीसी में लगा के यूज़ करूँगा, मैं एक बार देखूँगा कि इसका कैसा आउटपुट है। बट फिलहाल तो ये 3.5 mm जैक भी यूज़ेबल है। आप इसको लगा के, अगर इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर इसको डेस्कटॉप पे रख के, अगर आप नॉर्मल, अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप 3.5 mm जैक